चलिए आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को आर्टिकल्स। ए एंड द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, ए एंड और द, ठीक है। ए एंड द का प्रयोग यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, इसको हम आज बताएंगे, ठीक ना। तो ए का प्रयोग होता है, देखिए सबसे पहले वॉवेल्स लिख देते हैं, ठीक है। तो वॉवेल्स के साथ एन का प्रयोग होता है, ए का नहीं, ठीक है। ये जिसका भी जवाब है गलत है, ठीक है। एन का प्रयोग होता है वॉवेल के साथ, यानी इसको कहते हैं हिंदी में स्वर, ठीक है, स्वर। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ए होता है, ए का प्रयोग इधर होता है, ए का प्रयोग थोड़ा इरेज कर देते हैं। ए का प्रयोग होता है कहाँ पर, कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ। अब सुनिएगा ध्यान से, इसको कहते हैं हिंदी में व्यंजन कहते हैं, कभी कहते हैं व्यंजन कहते हैं। अभी हम सवाल बनवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन आप ही लोग से बनवाएंगे, खाली हमको पहले समझाने दीजिए, थ्योरी के थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करने दीजिए, उसके बाद देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा ए एंड द पर, ठीक है। तो ट्रिक के साथ हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं है, रटवाएंगे नहीं केवल। चलिए अब बताइएगा वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कितना होता है, 21 को, ठीक है। 21 को जब इंग्लिश में होता है तो वोवेल्स कितना होता है, 5 को होता है, इसमें याद रखिए, ठीक है। तो 5 में कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू। अब 5 को छोड़ के बाद बाकी ये सब होता है, ठीक है, बाद बाकी कॉन्सोनेंट होता है। अब सुनिएगा, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, ई बात पर, आप व्यंजन कितने होते हैं, ई बात पर, ठीक है। तो हिंदी में व्यंजन आपको 33 को होता है, कितना होता है, 33 होता है। इसमें स्वर कितना होता है, 11 को, ठीक है, 11 होता है, इसमें 33 को व्यंजन होता है। तो और बात, चलिए अब क्वेश्चन हम बनवाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन दे दिए, तो अब किसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इतना बात आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब किसके साथ प्रयोग नहीं होता ए एन का, तब हम आपको क्लियर करके अब बता रहे हैं। देखिए ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, इरेज कर देते हैं, कहाँ नहीं होता है। देखिए अब कहाँ नहीं होता है इसका प्रयोग, अब देखिए एगो होता है प्रॉपर नाउन, आप लोग समझते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कभी कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसके साथ हम नहीं प्रयोग करेंगे ए एन का, कुछ भी नहीं लगाएंगे ए एन का सेंटेंस में। और किसके साथ नहीं होता है बताइए, होता है मटेरियल नाउन, इन्हें इसको बोलते हैं द्रव्य वाचक के संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इस दोनों के जो भी एग्जाम्पल में रहेगा, सेंटेंस में रहेगा, तो उसमें ए एन नहीं लगाना है, ए एन का प्रयोग नहीं लगाना। अगर लगा हुआ है तो पूछेगा टिक द मार्क में, ग्रामर में पूछेगा कि गलत है या सही, तो हम सीधे बोलेंगे गलत है, ए एन लगा हुआ तो गलत है, ठीक है। जैसे अब हम एग्जाम्पल देते हैं ए एन पर, कहेगा चलिए यह राम है, तो बताइए दिस इज ए राम, कितना बड़ा ई लिख दिया, और दिस इज राम, कौन बड़ा ई लिख दिया, बताइए। तो इस दोनों सेंटेंस में
ये कहेगा कि मेरा सही है, ठीक है, अब कोई कहेगा कि मेरा सही है। तो सुनिए बात को ध्यान से आप, इसका गलत है, काहे कि राम कथी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, व्यक्तिवाचक में बोले थे ये इनका प्रयोग कहाँ नहीं होता है प्रोपर नाम, तो इसलिए इसका गलत है, इसका सही है। अब एक और सेंटेंस देते हैं, बताइएगा। यह एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर लीजिएगा, ठीक। यह तेल है, अब बताइए, तो यहाँ पे तेल है तो कथी है, द्रववाचक है, मटेरियल है, तो दिस इज ऑयल, यहाँ पे भी एन नहीं लगेगा, ठीक है। अब ए कहाँ लगेगा ये भी अब क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक ना, एन कहाँ लगेगा ये भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। चलिए मान लीजिए यह नेता है, देखिए, तो इसमें दिस इज लीडर यहाँ लगा देना। अब पता करना है लीडर में कि ए एन लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखना कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, तो एल तो आ गया भाई, कॉन्सोनेंट है, ए लग जाएगा, दिस इज ए लीडर, ठीक है। अब देखिए एक और सेंटेंस हम देते हैं, यह कवि है, तो देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जांपल हम दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ पोएट, अब पोएट में बताइएगा ए लगेगा कि एन लगेगा, जल्दी बताइए। कितना बच्चा कह रहा है एन लगेगा, एन नहीं ए लगेगा, काहे कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, बात समझे। हाँ, कोनो कोनो चीज होता है अपवाद में लगता है कि कॉन्सोनेंट है लेकिन एन भी लगता है। एक और सेंटेंस हम रख रहे हैं, बताइएगा, ऑब्जेक्टिव के टाइप के रख रहे हैं क्वेश्चन, जैसे लिख लीजिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो बताइए इसके पहले ए लगे कि एन लगेगा, कितना को रखा रहा ए लगेगा, ए लगेगा, बताइए। ए एच देख के बोल दिए कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो पढ़ने से ऑनेस्ट आता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ओ आ रहा है, इसमें स्वर आ रहा है पढ़ने से, इसीलिए हम बोले थे कि स्वर को ध्यान देना है। कितना होता है, 11 होता है, 11 को में जो मिल जाएगा पढ़ने से तो आपको हो जाएगा यहाँ पे एन का प्रयोग, ठीक है। तो ए एन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कहाँ पे ए एन लगाना है। और दा होता है, दा का प्रयोग आप लोग बहुत फेमस और खास व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी खास व्यक्ति के लिए, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जैसे ताजमहल हो गया, कोई एक फेमस चीज होगा उसके पहले हम कथी लगाएंगे, दा लगाएंगे, ठीक। ताजमहल हो गया, जैसे हम सेंटेंस बना रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो वहां पे भी दा लगाएंगे पहले, जो भी फेमस चीज आएगा, खास चीज आएगा। चलिए तब तक के लिए इतने वीडियो में काफी है, थैंक यू।